आज है कंपाउंड इंटरेस्ट का कि जब आपको रेट 2 या 2 से ज्यादा दी जाए, कि जैसे पर्सन है आपका कि प्रिंसिपल है आपका 3,000 रुपए, पहले वर्ष वो देता है 5% रेट पे और नेक्स्ट पे होता है उसका 10% पे। तो कंबाइंड इसको दोनों अलग अलग साल से करोगे तो पहले आपका 3,000 1 प्लस 5/100 और नेक्स्ट में होगा आपका 10%। तो ऐसा जितनी बार भी होता रहे इसको आगे बढ़ाते रहेंगे और अब सिर्फ इसको सोल्व कर देंगे। तो 3,000 रुपए पहले वर्ष का आपका आएगा 21/20 और दूसरे का हो जाएगा 11/10। और अब इसकी टोटल जो मल्टीप्लाई है वो हो जाएगी 3465 रुपए। तो अमाउंट आपका 2 साल का आएगा 3465 और इसको घटाएंगे प्रिंसिपल में से, तो प्रिंसिपल को माइनस करने के बाद में आएगा आपका 465 रुपए। तो इस कंडीशन में जब भी आप चलोगे तो जितने भी इसके रेट होंगे वो हर बार अलग अलग रूप से लिखते रहोगे। यदि इसके अंदर हम ज्यादा रेट भी लें, मान लो प्रिंसिपल आपका है 5,000 रुपए, पहले जो रेट है वो 5% है, फिर जो रेट है वो 6% है, फिर जो रेट है वो 10% है और फिर जो रेट है वो है 7%। तो इसको कंबाइंड एक इक्वेशन बना लेंगे। पहले 5,000 रुपए प्रिंसिपल, फर्स्ट टाइम पे 5% तो 5/100, फिर 6/100 और फिर 10/100 और फिर हो जाएगा 7/100। यदि हम इसे कंबाइंड रूप से लिखें तो डायरेक्टली लिख सकते हो, जो 5 है इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे 105/100, इसको लिखेंगे 106/100, इसको लिखेंगे 110/100 और इसको लिखेंगे 107/100। तो ये है जब आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट दिए जाएं तो कुछ नहीं करना, सिंपल पहले प्रिंसिपल लगाएंगे और इसको चेंज करते रहेंगे एज इट इज। इसी कंडीशन में ये था आपका प्लस के लिए। यदि इंक्रीज कोई चीज होती है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं। सेकंड कंडीशन है आपकी, मान लीजिए पहले साल में वह 5% का इंक्रीमेंट होता है और नेक्स्ट ईयर में 10% का डिक्रीज होता है। तो जब इंक्रीज और डिक्रीज की बात आए तो क्वेश्चन होगा आपका 3,000, इंक्रीज है तो प्लस का लिखेंगे और डिक्रीज है तो माइनस का लिखेंगे। तो जब इसे सोल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 3,000 105/100 और ये हो जाएगा 90/100। तो इस कंडीशन में जब आपको डिक्रीज दिया जाए तो यहाँ होगा माइनस और अगर इंक्रीज होगा तो यहाँ होगा प्लस। अब इसको भी यदि बढ़ाओगे तो जितने इंक्रीज है सारे प्लस के होंगे और जितने डिक्रीज है सारे के सारे माइनस के हो जाएंगे। तो यहां से आपका आएगा 2835। तो जो पहले जो आपकी वैल्यू थी 3,000 वह पहले वर्ष में बढ़ेगी 5 वर्ष 5% और नेक्स्ट में जाके वो हो जाएगी डिक्रीज 10%। तो आपकी जो वैल्यू है वो 3,000 कन्वर्ट होके हो जाएगी 2835। तो ये दो क्वेश्चन थे आपके कि जिसके अंदर रेट ज्यादा होंगी, इंक्रीज वाली तो प्लस होंगी, अगर इंक्रीज और डिक्रीज है तो वो माइनस में चली जाएगी आपकी। नेक्स्ट टाइप है आपकी 5 वर्ष में कोई धन
4 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में वह 64 गुना हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपका आए तो हम सिर्फ टाइम को चेक करेंगे। यहाँ पे 4 जो है वो 64 बनाने के लिए इसकी कितनी पावर की जाए, तो 4 की पावर होती है 3, और अब यदि हम 5 वर्ष में देखते हैं 4 गुना है तो एटलीस्ट 5 वर्ष से ज्यादा आंसर आएगा। जब ज्यादा के लिए बात होती है तो हम पावर की मल्टीप्लाई करते हैं वर्ष से, तो 5 मल्टीप्लाई 3 आंसर हो जाएगा 15 वर्ष। कि यदि वो 5 वर्ष में होता है 4 गुना तो 15 वर्ष में हो जाएगा 64 गुना। नेक्स्ट है आपका इसी में कि 8 वर्ष में होता है 27 गुना तो कितने वर्ष में होगा 3 गुना। ये था कम से ज्यादा की तरफ और ये है ज्यादा से कम की तरफ। अब भी सेम वही देखना है, किसकी पावर नोटेशन फॉर्म है 3 की पावर 3, 27 है। और यहाँ आपको बताना है कम के लिए, तो कम के लिए होता है डिवाइड, तो 8/3 ईयर, इतने साल में वह हो जाएगा 3 गुना। एक और क्वेश्चन है कि यदि 20 वर्ष में कोई धन होता है 16 गुना तो कितने वर्षों में वह कितने वर्षों में वह था पहले कितना 2 गुना। तो जब 2 की पावर 16 में लेके जाओगे तो 4 होगा। अब आपको जाना है कम के लिए, यहाँ पे था 20 साल में होता है 16 गुना तो कितने वर्षों में होगा 2 गुना, इसका मतलब कम, कम के लिए होगा आपका डिवाइड। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 5 वर्ष। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका उसके अंदर कंपैरिजन होगा कि यदि कोई धन 5 वर्ष के अंदर कोई अमाउंट है वो होता है 1.44 टाइम, और वही धन जब 7 वर्ष में देखा जाए तो हो जाता है 2.25 टाइम। तो इसको पहले सिंपल देखते हैं कैसे होगा। इसके अंदर जब हम अमाउंट एज्यूम करेंगे तो प्रिंसिपल हम लेते हैं 100 रुपए। कितने गुना होता है, तो इसका जो अमाउंट है वो हो जाएगा 144, प्रिंसिपल आपका 100 है, 1 प्लस रेट आपको निकालना है, टाइम आपका है 5 ईयर। सेम यहाँ जब जाओगे तो प्रिंसिपल इसमें भी 100 है तो आपका अमाउंट हो जाएगा 225, प्रिंसिपल वहीं 100 है, 1 प्लस आर आपको फाइंड करना है और ईयर है 7। तो जब हम इस वाले इक्वेशन को इससे डिवाइड करते हैं तो ये आपका आ जाएगा डिवाइड बाई 144, 100, 1 प्लस आर और पावर 5। जब आप इसे देखेंगे तो यहाँ पे है सेम वैल्यू है, इसकी पावर 5 है, ये सेम वैल्यू है बट इसकी पावर 7 है, तो ये कट के और यहाँ -5 इज इक्वल टू हो जाएगी 2 पावर। तो ये फ्रैक्शन आपका आएगा 225 डिवाइड बाई 144 और इज इक्वल टू होगा 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 2। तो ये जो 2 पावर है इसको भी 2 पावर में कन्वर्ट करेंगे तो बेस बराबर हो जाएंगे इसके फिर, तो 15/12 इसकी पावर 2 और 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 2। जब यहाँ पावर इक्वल होगी तो हम लेंगे बेस बराबर, तो 15/12 और 1 प्लस आर बाई 100, 1 माइनस करोगे यहाँ पे तो 3/12 इज इक्वल टू होता है r/100 के, 3 से काटेंगे इसको 4 से, 4 को काटेंगे इससे 25 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 25% रेट होगी आपकी। ये था आपका टोटल क्वेश्चन। लेकिन जब आप इसे शॉर्टकट फॉर्म में जाएंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे, ईयर्स का डिफरेंस लेंगे 2, ये था आपका टाइम, तो एग्जैक्टली हम पहले इसी को लिखेंगे
225/144 इज इक्वल टू 1 प्लस आर आपको करना है फाइंड, और डिफरेंस ऑफ ईयर है आपका 2। तो सीधी स्टेटमेंट ये लिखेंगे और सिर्फ इसी को सोल्व करेंगे। रियल में ये क्वेश्चन जो है वो आपका सोल्व होगा इस प्रकार से। तो कंडीशनली ये आपकी दो टाइप्स थी इसके अंदर, और इस दो के अंदर पहले में हमने देखा कि जो रेट है वो 2 या 2 से अधिक होंगे, और नेक्स्ट वाले में था कंपैरिजन।